Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that from a point P on the ground, the angle of elevation of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building, and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. Take root 3 is equals to 1.732. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, हमको बोला है फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है ग्राउंड पे जिससे एक 10 मीटर टॉल जो बिल्डिंग है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमको 30 डिग्री गिवन है। तो ये अगर 30 डिग्री है हमारे पास तो फाइंड करना है हमको। अगर एक फ्लैग स्टाफ जो है, अगर फ्लैग जो है वो होस्ट किया जाता है बिल्डिंग के टॉप पे, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग जो टॉप है, फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है उसका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है पी पॉइंट पे, वो कितना है 45 डिग्री है। तो हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है, फ्लैग स्टाफ की लेंथ क्या होगी, एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ओके, और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिल्डिंग की पॉइंट पी से, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारे पास में बनेगा, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करने वाले, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा हमारे पास में होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ से साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो हमारे पास यूज़फुल होगा वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, सबसे पहले हमको जो जो गिवन है वो हम देख लेते हैं। तो एक तो हमारे पास में बिल्डिंग है, तो ये तो हो गई हमारे पास बिल्डिंग, और फिर उसके ऊपर हमारे पास में एक फ्लैग स्टाफ है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये हमारा पी पॉइंट हो गया ग्राउंड वाला, तो ग्राउंड वाला पी पॉइंट हो गया ये हमारे पास। अब देख सकते हैं हम यहाँ से इसको हम किससे ज्वाइन कर देते हैं, सबसे पहले तो इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं, और एक इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो एक एंगल है ये हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग जो है, 10 मीटर टॉल जो है हमारे पास एक बिल्डिंग है। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं 30 डिग्री जो पहला जो बॉटम का एंगल है, यानी कि बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री है, और जो बड़ा वाला एंगल है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, जो क्या है फ्लैग स्टाफ के टॉप का है। तो यहाँ से ये तो हो गई हमारे पास में, ये वाली तो हो गई हमारे पास बिल्डिंग, और जो ऊपर वाला है वो हो गया फ्लैग स्टाफ। तो ये हो गया फ्लैग स्टाफ, ये बन जाएगा। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे ए बी, इसको हमने सी बोल दिया, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इजीली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम वही करने वाले हैं। तो हमने बोला सबसे पहले ट्राइंगल पी बी सी में हमने बात की। तो ट्राइंगल पी बी सी में, इन ट्राइंगल पी बी सी हम बोल सकते हैं 1030 जो है, 1030 जो है वो किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास में 1030 जो है वो इक्वल होने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी। अब बी सी परपेंडिकुलर है तो बी सी की हमको लेंथ पता है 10 मीटर्स है, और जो हमारे पास बेस है वो कितना है, पी सी है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले 1030 होता है 1/√3, दिस इज इक्वल टू 10/PC। तो यहाँ से हमारे पास में पी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा, ये मीटर्स में आ जाएगा। पी सी आ गया हमारे पास में, ये बन गया 10√3 मीटर्स आ गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दूसरा जो ट्राइंगल है हमारे पास, तो इन ट्राइंगल यहाँ से हम बात कर सकते हैं पी ए सी की। तो इन ट्राइंगल पी ए सी की हम बात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1045 डिग्री बनेगा। तो 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, ए सी परपेंडिकुलर तो ए सी होगा, तो ए सी हमारे पास कितना बनेगा, ए बी प्लस बी सी बनेगा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, पी सी हमारे पास में 10√3 है। तो हम यहाँ से 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो 10√3 इज इक्वल टू कितना बोल सकते हैं, यहाँ से ए बी हमारे पास हमको फाइंड आउट करना है, और बी सी जो है हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3 माइनस 1, यहाँ पे मीटर्स हमारे पास आ जाएगा, ये बनेगा। अब हम यहाँ से पी सी हमको क्या क्या फाइंड आउट करना था, हमको फाइंड आउट करना था फ्लैग स्टाफ जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने कर ली। और बिल्डिंग जो है उसकी डिस्टेंस किससे, पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या होगी, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर ली है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो √3 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो पी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 17.32 मीटर्स आ जाएगा। एंड जो ए बी है हमारे पास वो कितना आ जाएगा,
वो आ जाएगा, हम अगर 1.732 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो 0.732 आएगा, उसको 10 से करेंगे तो 7.32 मीटर्स हमारे पास में बनेगी ये। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये तो हो जाएगी हमारे पास में लेंथ ऑफ ये हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी डिस्टेंस बन जाएगी हमारे पास में, और ये हमारे पास हो जाएगी लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये हमारे पास लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगी रिक्वायर्ड डिस्टेंस एंड ये हो जाएगा फ्लैग स्टाफ की लेंथ हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।